प्रेगनेंसी 16th वीक सिम्टम्स। अब इस हफ्ते से शुरू हुआ है प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड। 16 वीक प्रेगनेंसी सिम्टम्स बहुत कुछ 15वें हफ्ते जैसे ही हैं। खास तकलीफ नहीं होती, न जी मिचलाना और न निद्रा की समस्या। गर्भावस्था का ये सप्ताह बहुत खास होता है क्योंकि अब आप अपने शिशु की मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपको असल में अपने बच्चे के होने का एहसास होगा। प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही का ये समय अक्सर प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड कहलाता है। इस समय प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में उभरने वाले तकलीफदेह लक्षण अब शायद आपको याद भी न होंगे। ऊर्जा से भरपूर आपके चेहरे पर प्रेगनेंसी का ऐसा ग्लो आया है जो शायद किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर नसीब नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते में आपके सामान्य लक्षण क्या होंगे। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में बदलाव। अब आप 4 महीने प्रेग्नेंट हैं। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही को हनीमून फेज कहा जाता है। इस समय आप पहले ज़्यादा बेहतर नींद ले पाएंगी। आपको करवट लेकर सोने की आदत हो चुकी होगी। शिशु के बने की वजह से आपका गर्भाशय भी तेजी से बढ़ रहा होगा। वजन बढ़ सकता है, इसलिए अपनी डाइट पर ध्यान दें। बच्चे का आकार। आपका नन्हा मेहमान अब लगभग 100 ग्राम के आसपास वजन वाला हो गया है। उसका आकार एक बड़े सेब जितना है। उसके चेहरे पर आंखें और कान अपनी जगह पर स्थिर हो गए हैं। उसका सिर अब आगे की ओर नहीं झुका रहता बल्कि वह उसे सीधा रखने में कामयाब हो गया है। उसकी हरकतें आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही होंगी। प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते के लक्षण। सुबह केजी मिचलाने से आपका पीछा छूट चुका है। बस बाकी के सामान्य लक्षण कुछ पिछले हफ्ते जैसे ही रहेंगे, जैसे बढ़ता वजन, भूलने की आदत, सीने में जलन, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, घने काले बाल वगैरह। चमकदार त्वचा और भरपूर नींद। शरीर में अतिरिक्त खून की वजह से आपकी त्वचा में गजब की चमक आ गई है। इसके अलावा स्किन भी चिकनी और मुलायम लग रही है। यह आपके हार्मोन्स का असर है। इसे प्रेगनेंसी ग्लो कहते हैं। इसके अलावा भरपूर नींद आने से शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। कब्ज और बवासीर। बढ़ते वजन, आयरन की गोलियों के असर की वजह से अगर आपकी कब्ज बढ़ जाए तो ये बवासीर में बदल सकती है। अभी भी ध्यान न दिया जाए तो इनसे खून बहने लगता है। इससे शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसलिए शुरू से ही फाइबर वाले फल सब्जियां खानी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। नाक से खून। शरीर में खून की अधिकता से आपका बीपी थोड़ा बढ़ जाता है। इस वजह से आपकी नाक की बारीक धमनियां कभी कभी फट जाती हैं और थोड़ी मात्रा में खून की बूंदें निकलने लगती हैं। ऐसा हो तो सिर ऊपर करके बैठ जाएं, घबराएं नहीं। ध्यान रहे कि सिर ज़्यादा पीछे न करें वरना खून गले में जाने लगेगा। नाक पर बर्फ लगा सकते हैं। जुकाम। प्रेगनेंसी में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कमज़ोर हो जाती है, इसलिए जुकाम वगैरह हो सकता है। इससे बचने के लिए अपनी मर्जी से दवा न लें बल्कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें। विटामिन सी या इसकी भरपूर मात्रा वाले फलों का सेवन करें, इससे जुकाम जल्द सही होता है। सांस लेने में तकलीफ। आजकल आपकी सांस फूलती होगी। ऐसा बढ़ते वजन और प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होता है। इस हार्मोन के असर से आपके फेफड़ों में द्रव जमा होने लगता है, इसलिए घबराएं नहीं। इसके अलावा कुछ भी असामान्य लगे तो डॉक्टर से संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं।